ओके गाइस, सो वी हैव आवर न्यू ट्रेनर जो आपको इस टूल के बारे में सब कुछ पढ़ाएंगे, स्टार्टिंग इंट्रो के साथ। इनका नाम राहुल प्रसाद है। सो ही विल गोइंग टू कंटिन्यू फ्रॉम नाउ। हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ सर ऑल माई सेल्फ राहुल प्रसाद। वन बाय वन आप मुझे अपना नाम बता सकते हैं? माय नेम इज संतोष चौहान। आई बिलोंग्स टू उत्तर प्रदेश। ओके I have completed my BTech with Computer Science Engineering branch, sir, in the Lucknow. ओके That's all about me. Thank you. ओके एंड नेक्स्ट वन। Hi sir, I'm Chahat and I'm belong from Patiala. Currently, I'm pursuing BBA. Okay. So today we are going to learn about the SQL. So do you have any idea about SQL? What is the full form of SQL? Sir, SQL is stand for the structure query language. It is used to mostly in the create the database. Okay, nice. ठीक है, हम आज का सेशन जो है हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो एसक्यूएल क्या होता है? एसक्यूएल एक क्वेरी लैंग्वेज होती है। ठीक है, और किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए उसका सिंटैक्स समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सो हम एसक्यूएल के बारे में जो बेसिक है वो सीखने से पहले मैं आपको थोड़ा सा टूर दे देता हूँ एसक्यूएल सर्वर के बारे में। ठीक है, जस्ट वेट। ये हमारा एसक्यूएल सर्वर है। ठीक है, और जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर में कोई Sir, डेटाबेस क्रिएट करना हो। हाँ जी, बोलिए। sir, screen is not visible. जस्ट वेट, ओके, मैं करता हूँ। आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? Yes sir. ओके, ठीक। सो एसक्यूएल के बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं, बेसिक डिटेल्स लेते हैं। ठीक है, एसक्यूएल जो होता है वो कमांड जो हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं। ठीक है, एक लैंग्वेज है जो सिस्टम यानी हमारा जो सर्वर होता है वो उस चीज को समझता है कि भाई हम उससे क्या पूछना चाह रहे हैं। इट मीन्स ए टोटली अ लैंग्वेज। ठीक है, एक्सेल सॉरी एसक्यूएल के अंदर जो हमारे मेनली 5 टाइप्स के कमांड्स होते हैं। डीडीएल, ठीक है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीक्यूएल, डीएमएल, डीसीएल एंड टीसीएल। ठीक है, डीडीएल में हम ज्यादातर क्या करते हैं? क्रिएट, ड्रॉप, अल्टर, ट्रंकेट, कमेंट एंड रीनेम। और जो हम एज अ डेटा एनालिस्ट पढ़ने जा रहे हैं वो हम ज्यादातर 2 लैंग्वेजेस में पढ़ेंगे, डीक्यूएल एंड डीएमएल। ठीक है, जो डेटा को क्रिएट करते हैं उनके लिए डीडीएल इंपॉर्टेंट है, बट हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट होगा, जो हमारा मेन इंटरेक्शन होगा वो हमारा सेलेक्ट क्वेरी, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, लॉक एंड मर्ज से होगा। ठीक है, तो मैं आपको एसक्यूएल के कुछ बेसिक डिटेल्स देना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट ऑफ ऑल की डेटा बेस क्रिएट कैसे करते हैं। ठीक है, उसका सिंपल सा कमांड है क्रिएट डेटाबेस। फॉर एग्जांपल मैंने आपका अपने नाम से स्टार्ट किया,
लेट देखो यहाँ पे नीचे आ रहा है कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, इट मीन्स मैंने एक डेटाबेस क्रिएट किया राहुल के नाम से, ठीक है। अब हम यहाँ पे टेबल्स क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने पहले से कोई टेबल देख लेता हूँ, अगर मेरे पास अवेलेबल होगा तो मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ। या फिर मैं देख लेता हूँ कोई डेटा मेरे पास अवेलेबल हो। सो गाइज मैं यहाँ पे टेबल क्रिएट किया था मैंने, सॉरी डेटाबेस क्रिएट किया था राहुल के नाम से, और जो मैं गलती कर रहा था वो ये था कि डेटाबेस से मैं टेबल डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहा था, जो कि गलत था। उसके लिए हमें, मैं पहले चेक कर लेता हूँ अगर मेरे पास कोई टेबल या डेटाबेस क्रिएट है, सो मैं आपको उस पे से डेटा कैसे फैच करते हैं सेलेक्ट क्वेरीज के थ्रू, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुझे यहाँ पे है वो ये है थ्योरी क्लासेस बताने के लिए। सो आई थिंक आप लोग बीटेक बैकग्राउंड से हो, आपको पता होगा एसक्यूएल की थ्योरीज क्या होती है, लाइक डेटाबेस क्या होता है। एनीवन आंसर में डेटाबेस क्या होता है? यस सर। क्या होता है बताएंगे आप? सर डेटाबेस में सर हम जैसे क्या नाम है कोई भी क्वेरीज लिखते हैं सर, उसको क्या नाम है डिलीट करते हैं, इंसर्ट करते हैं, अपडेट करते हैं, और हम्म। उसको एक सिस्टमेटिक फॉर्म में किसी एक डेटा सर्वर में रीअरेंज किया जाता है। उसमें क्या नाम है उसको डुप्लीकेसी रिमूव की जाती है सर। ठीक है। स्कीमा एक्चुअली होता है सर, आरडीबीएमएस होता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, डीबीएमएस होता है सर। बिल्कुल। जी एक्चुअल में जो आप ये बता रहे हो मुझे, ये डेटाबेस के लैंग्वेजेस बता रहे हो, जी जी कमांड्स बता रहे हो, जैसे मैंने आपको बताया डीडीएल, जिसमें हम क्रिएट, ड्रॉप, अल्टर, ट्रंकेट, ये ठीक है। जी 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 सर। ठीक है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज डेटाबेस, डेटाबेस क्या होता है। मैं आपसे स्कीमा नहीं पूछ रहा, कांस्टेंट नहीं पूछ रहा, आप मुझसे आपसे बेसिक डेटाबेस पूछ रहा हूँ कि बेसिक डेटाबेस क्या होता है। सर जैसे क्या नाम है, जैसे इंफॉर्मेशन हो गया, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन हो गया, किसी चीज को इंफॉर्मेशन को स्ट्रक्चर वे में स्टोर करना, दैट इज कॉल्ड डेटाबेस।
Exactly correct. Database is a container in which जी we store the data. ठीक है, जी डेटाबेस एक कंटेनर होता है जिसमें हम अपने डेटा को स्टोर करते हैं. ठीक है, जी ओके. और एक मिनट टाइम कर लेना. ठीक है, अब उस डेटाबेस में हमें कुछ डेटा फीड भी करना होगा. उसके लिए हम DDL कमांड का यूज करते हैं, जो आप बता रहे थे मुझे स्कीमा के बारे में. ठीक है, यस सर. हाँ, स्कीमा क्या होता है आपको पता है? आप मुझे स्कीमा थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप में से कोई भी? सर मैंने बहुत पहले पढ़ी थी सर, लेकिन हम दूसरे फील्ड में काम कर रहे थे इसलिए थोड़ा बहुत भूल गया हूँ सर, लेकिन अब फिर भी आ गया हूँ तो याद नहीं उतना आ रहा है. ER डायग्राम वगैरह होती होंगी सर, कंफर्म नहीं है मुझे. ER डायग्राम होता है, बिल्कुल. फॉरेन की पढ़ा होगा, प्राइमरी की जी पढ़ा होगा, प्राइमरी की सेकेंडरी, हाँ सर याद आ गया सब. सेकेंडरी की पढ़ा होगा. जी सो जी 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 कीज क्या होती हैं? जस्ट देखो आप, आज की क्लास जो मुझे बोली गई है, जस्ट टू फैमिलियर अबाउट द बेसिक थिंग्स. मैं आपको जी क्वेरीज रन करने के लिए मुझे नहीं बोला. ठीक है, सो क्वेरीज हम कल पढ़ेंगे. आज हम सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन लेते हैं एसक्यूएल के बारे में. ठीक है, तो आपने प्राइमरी की पढ़ा है, फॉरेन की पढ़ा है, कंस्ट्रेंट्स पढ़े हैं. आपको क्या लगता है क्या चीज है ये? सर. जैसे प्राइमरी की क्या हो सर, स्टूडेंट आईडी एक यूनिक आईडी होती है जिससे स्टूडेंट को किसी भी डेटा को पहचाना जाता है, किसी मतलब सर्वर में या सेव हो सर. तो जैसे कोई भी डेटा हो तो सर उसकी एक यूनिक आईडी होती है, तो उसी के नाम से उसको जानते हैं प्राइमरी की. हेलो. ठीक है, थैंक यू सो मच. यू हैव वेरी गुड नॉलेज. ठीक है, एंड थैंक यू सर. बट बट यहाँ पे कुछ नॉन टेक्निकल स्टूडेंट्स भी हैं, उनको भी बेसिक इंट्रोडक्शन मुझे देना पड़ेगा. ठीक है, जी सर. तो मैं आपको बता दूं कि एसक्यूएल स्टैंड फॉर द स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज. ठीक है, विच इज अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज. ओके, और इसे हम क्या यूज करते हैं? एसक्यूएल का हम ये जो यूज करते हैं वो मैनिपुलेशन ऑफ डेटा के लिए यूज करते हैं. ठीक है, एसक्यूएल जो है एक बेस लैंग्वेज होता है. ठीक है, इसमें टाइप ऑफ एसक्यूएल कमांड्स होते हैं. मेनली हम देखते हैं DDL, यानी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जिसमें हम क्या करते हैं? क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप. इट मीन्स कि हम इसमें जो स्कीमा की बात कर रहे थे वो DDL कमांड के अंदर यूज होता है. स्कीमा क्या होता है? एक आउटर स्ट्रक्चर होता है टेबल का, जिसमें हमें जो कंटेंट फिल करना है, ठीक है, जो डाटा डालना है, वो क्या होगा. ठीक है, वो डिसाइड करता है. फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी यूनिवर्सिटी के डेटा को डेटाबेस बना रहे हैं, तो एक यूनिवर्सिटी के डेटा में क्या क्या कॉलम्स हो सकते हैं? लाइक स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, टीचर, फैकल्टी, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आईडी. ठीक है, जो ये कॉलम क्रिएट कर रहे हैं ये स्कीमा है. ठीक है, हम उसमें डेटा फीड नहीं कर रहे हैं अभी तक. आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट. देन आता है हमारा DML का पार्ट, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. अब जो हमने जो स्कीमा क्रिएट किया है उसमें हमने इंसर्ट भी कर दिया डेटा. अब उसमें से हमें कुछ अपडेट करना है, या फिर उसमें से हमें कुछ इंसर्ट करना है, कुछ डिलीट करना है. ठीक है, तो हम वहाँ पे DML लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें मान लो कि स्टूडेंट जो पास आउट हो गए हैं, या फिर किसी स्टूडेंट ने बीच में ड्रॉप आउट कर दिया है, उसका नाम हटाना है, तो हम वहाँ पे क्या यूज करेंगे? अपडेट का यूज करेंगे, या फिर हम डिलीट का यूज करेंगे कमांड का. ठीक है, उसके बाद से आता है हमारा डेटा क्वेरी लैंग्वेज, जिसे नॉर्मली हम सेलेक्ट के थ्रू यूज करते हैं. सेलेक्ट का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, डेटाबेस के अंदर जो डेटा पड़ा हुआ है वो है क्या, जब तक हम उसे देखेंगे नहीं हमें पता नहीं चलेगा. फॉर एग्जाम्पल, एक डेटाबेस के अंदर स्कीमा पड़ा है कॉलेज का, या डेटाबेस पड़ा है, टेबल्स पड़े हैं, हमने टेबल को देखा ही नहीं, तो क्या वी कैन एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट एग्जैक्टली डेटा इनसाइड द डेटाबेस? नो. फॉर दैट वी यूज द सेलेक्ट क्वेरी.
अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांट टू नो दैट कि कितने लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है? सर मुझे आ रहा। ओके, आपको आ रहा है, सो इट मीन्स कि मुझे थोड़ा और अपने आप को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज आप बीटेक से है, बैकग्राउंड से है, तो मैं सीधा उसी लैंग्वेज में आ गया जो टेक्निकल लैंग्वेज है। सो आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर ऑल। मैं और सिंपल वे में पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? बाकी बाकी कोई है जिसको कोई डाउट, जिसको समझ नहीं आ रहा है, बोलो, मैं दोबारा एक्सप्लेन करने को तैयार हूँ। नो सर, अभी आ रहा है। एनीवन, कोई और जिसको डाउट हो, कोई और चाहता हो कुछ क्वेश्चन, या जिसको समझना है दोबारा समझाऊं मैं? खैर कोई बात नहीं, मैं एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल में बताता हूँ, ठीक है? फॉर द नॉन टेक्निकल स्टूडेंट्स जिन्हें टेक्निकली लैंग्वेज समझ में नहीं आता, फॉर एग्जांपल आप आपके घर में देखें तो एक अलमीरा होता है। अलमीरा में डिफरेंट सेक्शंस होते हैं जिसमें हमारे कवर्ड्स में हम अपने सामान को रखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कपड़े रखते हैं, ठीक है? कहीं आपको जाना है और आपने अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी मुझे अलमारी से कपड़े ला के दे दो। जस्ट सिंपल अंडरस्टैंड लाइक दिस इज अ डेटाबेस और एसक्यूएल। कैसे? जो अलमीरा है जिसमें हमारा कपड़ा पड़ा हुआ है, हमारा डेटाबेस है। आप यूजर हो और आपकी अपनी मम्मी से जो कपड़े मंगा रहे हो वो एसक्यूएल कमांड्स है, ठीक है? आई थिंक इससे सिंपल एग्जांपल और चाहिए किसी को एसक्यूएल डेटाबेस और यूजर के बीच का डिफरेंस समझने का? Guys, if you not respond, I'm not able to understand that कि आप समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो। एंड द थिंग इज कि इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि मैं इतने इजी लैंग्वेज में समझाऊं कि सबको समझ में आए, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड दोनों को ही इजीली समझ में आए। यस सर, समझ आ रहा है। ओके, ठीक। तो आपको डेटाबेस समझ में आया? डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस वो कंटेनर होता है जहाँ पे हम डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है? लाइक अलमीरा। यूजर हम लोग हैं एंड एसक्यूएल वो मॉम है जो डेटा को या अलमीरा से जो इंफॉर्मेशन या जो डेटा आपका रखा है वो लेकर आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है? यस यस। एक्चुअल में मुझे आपको ये बताना है कि जो डेटाबेस है, सॉरी, एनीवन हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? कोई कुछ पूछ रहा था? कोई कुछ पूछ रहा था? ओके, नो प्रॉब्लम। नाउ वी अंडरस्टैंड दैट कि डेटाबेस डीबीएमएस क्या होता है, एसक्यूएल क्या होता है, ठीक है? और यूजर क्या होता है। हम लोग यूजर है जो हम डेटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है? डेटाबेस में डेटा स्टोर होता है, एसक्यूएल वो कमांड है, वो लैंग्वेज है जिससे हम डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब एक नया कंसेप्ट आता है आरडी बीएमएस, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट व्हाट इज इट? किसी को कुछ अंदाजा है आरडी बीएमएस क्या होता है? आरडी बीएमएस रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कोई बता सकता है?
No idea, sir. यस सर। ओके संतोष, आप जी सर, बताओ। इसमें डेटा को सर मैनेज किया जाता है सर, रो और कॉलम फॉर्म में रहता है, टेबल में दिया रहता है। हाँ बिल्कुल, कुछ कुछ सही है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ और इजी लैंग्वेज में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जी कुछ नॉन टेक्निकल फ्रेंड्स हैं हमारे, मेरे तरह ही। तो जी फॉर एग्जाम्पल इंडियन रेलवे ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। आप कभी भी इंडियन रेलवे का डेटा फैच करेंगे तो आप एज अ यूजर क्या देख पाएंगे? ट्रेन, ट्रेन नंबर, एम राइट, डेस्टिनेशन, डिपार्चर, अराइवल स्टेशन, प्लेटफॉर्म नंबर, ठीक है। ये कुछ बेसिक डिटेल्स आप देख, डिस्टेंस देख सकते हैं, ठीक है। बट क्या सिर्फ इतना ही इंफॉर्मेशन डेटाबेस के अंदर स्टोर होगा? नहीं, डेटाबेस के अंदर और भी इंफॉर्मेशन स्टोर होते हैं, लाइक ड्राइवर का नाम, ड्राइवर का नेक्स्ट शिफ्ट कितने बजे से है, नेक्स्ट ड्राइवर कब कहाँ कौन से स्टेशन से ट्रेन को टेक ओवर करेगा। बट क्या वो हम देख सकते हैं एज अ नॉर्मल यूजर? नहीं। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आप इंडियन रेलवे के नॉर्थ जोन के हेड हो, ठीक है, ऑपरेशनल हेड हो। एसक्यूएल सर्वर और डेटाबेस सेम ही है, ठीक है। और एक, अगर दूसरा बंदा एक नॉर्मल इंडियन यूजर है इंडियन रेलवे का, ठीक है, तो उसके लिए वो डेटा में जो लिमिटेड रिसोर्सेज मिलेगा, और जो नॉर्थ इंडिया रेलवे हेड जोन हेड है उसके लिए जो डेटा मिलेगा उसके पास ज्यादा डेटा मिलेगा, ठीक है। सो आरडीबीएमएस का सीधा सा मतलब ये है कि आपको जो डेटा मिल रहा है वो रिलेशनल डेटा मिल रहा है आपके सब्जेक्ट से, ठीक है। इसमें आरडीबीएमएस में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कुछ लेयर्स होते हैं, ठीक है, जो लेयर्स एडमिन के थ्रू ऑपरेट होते हैं, और एडमिन ये तय करता है कि आपको कितनी इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, और कौन जो जो यूजर है, यूजर के हिसाब से उसको कैसी इंफॉर्मेशन और कितनी इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। समझ रहे हो आप मेरी बात? यस सर। Yes, sir. This is called RDBMS, Relational Database Management System, ठीक है। RDBMS के अंदर आप इंडियन रेलवे का डेटा है तो आप इंडियन रेलवे का ही डेटा लोगे, हेल्थ सेक्टर का डेटा आप उसमें से नहीं ढूंढ सकते, या पॉल्यूशन का डेटा आप नहीं ढूंढ सकते, या व्हीकल का डेटा आप नहीं ढूंढ सकते, ठीक है। तो रिलेशनल डेटाबेस का मतलब सिंपल सा यही है कि जिस सब्जेक्ट पे आपका जो टॉपिक है उसी से रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। एडमिन तय करता है कि आपको कितने अमाउंट और कितने लेवल का डेटा आपको मिलना चाहिए। देन वी आर कमिंग ऑन द एसक्यूएल। एसक्यूएल क्या होता है? एसक्यूएल में ना हम किसी भी डेटा को चार प्रकार से ऑपरेशनल बनाते हैं, मतलब किसी भी सॉफ्टवेयर पे हम चार तरीके से काम कर सकते हैं। क्या करते हैं डेटा पे? क्रिएट, या तो हम किसी भी मतलब आई मीन टू से दैट एक्सेल हो गया, या फिर आपने पहले एक्सेल पढ़ा होगा, एसक्यूएल पढ़ रहे हैं अभी। सो हम क्या करते हैं नॉर्मली किसी भी सॉफ्टवेयर पे? हम क्या करते हैं? चार चीजें करते हैं। या तो डेटा को हम क्रिएट कर रहे होते हैं, या जो क्रिएट डेटा है उसे हम अपडेट कर रहे होते हैं, ठीक है, या फिर हम डेटा को रीड कर रहे होते हैं, या फिर डेटा को हम डिलीट कर रहे होते हैं, ठीक है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड हैं क्या उन्हें समझ में आ रहा है? देखो अब तक हमने सिर्फ तीन चीज पढ़ी है, डेटाबेस, डीबीएमएस, आरडीबीएमएस, एसक्यूएल। ओके, तीन चीजें में मुझे ये बताओ आपको कि डेटाबेस समझ में आया क्या होता है? Yes, sir. ओके, डेटाबेस इज अ कंटेनर वेयर वी स्टोर द डेटा, ठीक है। आरडीएमएस क्या होता है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम।
डेटाबेस में तो बहुत सारा डेटा स्टोर हो सकता है, इंडियन रेलवे का भी हो सकता है, इंडियन मिनिस्ट्री का भी हो सकता है, कंपनी कॉर्पोरेट्स में जाते हो तो आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का भी डेटा स्टोर हो सकता है। बट RDBMS के अंदर क्या होगा, आपके सेगमेंट का डेटा आपको मिलेगा। आई डू अंडरस्टैंड, आई थिंक, आर यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. ओके। नाउ अगर हम किसी भी सॉफ्टवेयर पे अगर कोई काम कर रहे होते हैं तो हम मेनली क्या काम करते हैं, चार चीजें करते हैं। इससे ज्यादा आप मुझे बताओ कि और क्या कर सकते हैं। या तो हम डेटा को क्रिएट करेंगे, अपडेट करेंगे, रीड करेंगे या डिलीट करेंगे। इट मीन्स हम डेटा को मैनिपुलेट करेंगे, है ना। तो आपके स्क्रीन पे एक PDF रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसमें हमने देखा होगा DML के बारे में, जिसमें इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, लॉक एंड मर्ज ये दे रखा है, ठीक है। और एक हमारा है DQL सेलेक्ट। अब एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, रीड करने के लिए, डिलीट करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, ठीक है, ये अपडेट करने के लिए पहले हमें डेटा को देखना पड़ेगा कि डेटा में हमें क्या करना है, क्या डिलीट करना है, क्या इंसर्ट करना है, क्या अपडेट करना है। उसके लिए जो हम यूज करते हैं वो सेलेक्ट क्वेरी यूज करते हैं, ठीक है। सिलेक्ट क्वेरी। हाँ, सेलेक्ट क्वेरी यूज करते हैं। अब हम जैसे कि डेटाबेस का आर्किटेक्चर जो है, जैसे आपने बताया था स्कीमा के बारे में, ठीक है। हम थोड़ा सा आगे जाके अब स्कीमा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और क्योंकि हमारा जो सेगमेंट है वो है डेटा एनालिस्ट के लिए, ठीक है। सो आज मैं आपका सिर्फ बेसिक क्लासेस लूंगा, कल से मैं आपको आगे का डिटेल, मतलब जो डेटा एनालिटिक्स का पोर्शन है हम उसमें एंटर करेंगे और बेसिक क्वेरी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके सर। ओके। अभी तक किसी को कोई डाउट है प्लीज, जो मैंने बताया तीन चीज, इसमें कोई क्वेश्चन? No, sir. अच्छा, थैंक यू सो मच। आप लोग टोटल कितने लोग हो? अपना अपना नाम बता सकते हैं? प्लीज अपना अपना नाम बताइए। Sir, my name is Prabhu. क्या नाम है आपका? Prabhu. ओके, नेक्स्ट वन। Chahat. चाहत। ओके चाहत, आप का बैकग्राउंड क्या है? आपने टेक्निकल या नॉन टेक्निकल क्या ले रखा है? क्या कर रहे हो अभी आप? I'm pursuing BBA. BBA, ओके। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर क्या है आपका? Second year, sir. ओके, ठीक है। एंड व्हाई यू चूज फॉर द डेटा एनालिस्ट? आपको क्या ऐसा अच्छा लगा कि आप यहाँ पे मतलब डेटा एनालिस्ट में अपना करियर बनाने की सोच रहे हो? कुछ सोचा है? सर मुझे स्किल्स काफी इसमें इंटरेस्टिंग लगे तभी मैंने ये चूज किया। ओके, ग्रेट। हाँ, टू बी ऑनेस्ट ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एक्सेल है, एसक्यूएल है, उसके बाद पावर BI एंड पाइथन। सो आगे चल के आपको बहुत अच्छा स्कोप मिलता है। नेक्स्ट वन। यस। नेक्स्ट कोई और है जो अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता है? सर मैंने बताया है आपको। ओके, ठीक है। अच्छा, मैं आप सबको एक चीज बताना पूछना चाहता हूँ कि जो डेटाबेस होता है, ठीक है, ये काम कैसे करता है? जो टेक्निकल थे बैकग्राउंड के वो मुझे एक बार एक्सप्लेन करके बता सकते हैं कि सर्वर क्या होता है? सर्वर का नाम सुना है आपने, क्लाउड का, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्वर? क्योंकि हम जो भी डेटा फैच करते हैं वो सर्वर से ही तो करते हैं।
जी हमारे जी जी। होता है। माइक्रोसॉफ्ट सर हो गया सर, अमेजॉन वेब सर्विस हो गया। हाँ, ये क्या है, ये क्या चीज करता है, क्या होता है दिस इसमें? इज द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर सर। ठीक है। तो डेटाबेस। इनका जो मेन काम होता है वो सर्विस प्रोवाइड करना होता है। ये जी प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आप डेटा को फैच कर सकते हैं। ठीक है, ओके, जस्ट वेट। आप सबको मेरा स्क्रीन शो हो रहा है? यस सर। Yes. ओके। तो गाइस, मैं आपको बता देता हूँ कि डेटाबेस जो हम अभी यूज कर रहे हैं वो एसक्यूएल सर्वर यूज कर रहे हैं। ठीक है, इस एप्लीकेशन को यूज जो कर रहे हैं हम एसक्यूएल सर्वर यूज कर रहे हैं। एंड आगे कल मैं आपको बताऊंगा कि इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, जस्ट बिकॉज आज हमारा बेसिक क्लास है, इंस्टॉलेशन से मैं आपका स्टार्ट करूंगा। ठीक है, सो मैं आपको बता देता हूँ कि डेटाबेस क्रिएट कैसे करते हैं। ठीक है, इसका सिंपल सा कमांड होता है। मैं आपको डीडीएल का जो है ज़्यादा पार्ट नहीं बताऊंगा, जस्ट बिकॉज इज आउट ऑफ सिलेबस। जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो अगर आप किसी अच्छे कॉर्पोरेट कंपनी में गए तो वहाँ तो सेगमेंट ही अलग होता है। ठीक है, डेटा एनालिस्ट का काम डेटा क्रिएशन नहीं होता है, डेटा एनालिस्ट का काम होता है डेटा पे वर्क करना। तो ऑलरेडी जो डेटा एग्जिस्टिंग है उसको हमें फैच करना है और उसको उस पर हमें क्वेरीज रन करके डेटा का इंस्टिंक्ट्स निकालना होता है। ठीक है, बट फॉर एग्जांपल अगर आप किसी स्टार्टअप कंपनी में चले गए जहाँ पे डेटा आपको खुद ही क्रिएट करना है, खुद ही अपलोड करना है और फिर खुद ही इसको एनालाइज करना है, तो इसीलिए एक बेसिक ओवरव्यू होना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो डेटा को जब भी हमें कभी डेटाबेस क्रिएट करना होता है तो उसकी सिंपल क्वेरी होती है क्रिएट डेटाबेस। ठीक है, और अपने डेटाबेस का नाम लिख दो। ओके, देन अगर हमने डेटाबेस क्रिएट कर दिया तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, टेबल को क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो टेबल क्रिएट करने का तरीका क्या होता है, कोई बता सकता है मुझे? क्रिएट टेबल। क्रिएट टेबल, ठीक है। उसके बाद बताओ, अब उसके बाद क्या करेंगे? डोंट वरी यार, जस्ट डोंट, डरना नहीं है। आई एम जस्ट चेकिंग दैट सर आप। सर हम बहुत पहले पढ़े थे सर, मुझे भूल गया। मैं सर जावा डेवलपर हूँ सर ना, तो इसमें मुझे उतना यूज नहीं करना पड़ता था, इसलिए मैं भूल गया हूँ। कोई बात नहीं, सो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, हम यहाँ पे टेबल का नाम लिखते हैं, क्रिएट टेबल। फॉर एग्जांपल टेबल मैंने क्या डाला, स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट के नाम से मैंने टेबल क्रिएट किया। देन मैंने उसमें कॉलम क्रिएट करना है। स्टूडेंट में हम क्या कॉलम क्रिएट कर सकते हैं, स्टूडेंट आईडी। ठीक है, स्टूडेंट आईडी हमारा किस में होता है, इंट में होता है। ठीक है, उसके बाद से हम स्टूडेंट नेम ले लेते हैं। ये हमारा वैर कैर या कैर, वैर कैर और कैर पता है आपको?
Yes, sir. Variable and character. स्टूडेंट नेम, ठीक है, जस्ट वेट। देखो, मैं टेबल क्रिएट करने से पहले आपको कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ अबाउट द सॉफ्टवेयर, ठीक है। देखो, जब भी हम कोई डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो ये हमारा होता है जहाँ पे हमें चेक करना होता है कि भाई हम किस डेटाबेस पे काम कर रहे हैं, ठीक है। अभी जो डेटाबेस खुला हुआ है प्रैक्टिस डीबी लिखा हुआ है, ठीक है। और जो मैंने डेटा क्रिएट किया है वो है क्रिएट डेटाबेस राहुल के नाम से, ठीक है। तो अगर मुझे इस डेटाबेस पे काम करना है तो यहाँ पे छोटी सी क्वेरी लिखनी पड़ेगी, यूज राहुल, एंड यहाँ से एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। जस्ट वेट। तो यूज डेटाबेस नहीं लिखेंगे, यूज डेटाबेस राहुल। एक मिनट, ये ना डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर पे डिपेंड करता है। कई बार ऑरेकल या फिर किसी दूसरे सॉफ्टवेयर पे हमें नहीं लिखना पड़ता है, कई बार दूसरे सॉफ्टवेयर पे लिखना पड़ता है, ये भी दिक्कत है। इनकरेक्ट सिंटैक्स। अभी आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि यहाँ पे यूज डेटाबेस लिखेंगे या नहीं लिखेंगे। मैं पहले सही लिख रहा था, यूज डेटाबेस नहीं लिखा जाता, यूज सिंपल अपना डेटाबेस का नाम लिखो, वहां से रन हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो, इसका एक तरीका कि हम क्रिएट डेटाबेस राहुल किया और यूज राहुल डेटाबेस पे काम कर रहे हैं, उसका तरीका क्या है यहाँ से हम देख सकते हैं। यहाँ पे देखो राहुल आ गया। एक तरीका ये भी है कि हम यूज के थ्रू भी हम जा सकते हैं यहाँ पे। दूसरा तरीका है हम यहाँ पे बाय ऑप्शन ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके, सॉरी, इस ड्रॉप डाउन के थ्रू भी हम जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आप सबको एक चीज और बताना था, क्रिएट टेबल से पहले इंट वेरकेयर इन वेरिएबल्स के बारे में पता है आप सबको थोड़ा बहुत क्या होता है? यस सर। ओके, जस्ट वेट। ओके गाइस, सो आवाज आ रही है सब लोगों को मेरी? गाइस आवाज आ रही है? ओके, सो जैसा कि सर ने आप लोगों को बताया कि हाउ टू मेड अ डेटाबेस एंड हाउ टू यूज इट
एंड अब एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि डेटाबेस के अंदर हम जब भी डेटा स्टोर करते हैं तो वो हमारे क्या होता है, स्ट्रक्चर डेटा होता है। स्ट्रक्चर से क्या मतलब है कि क्लीन डेटा होता है। मैं आप लोगों को एक सिंपल, बहुत ही सिंपल एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे सपोज आपके घर अलमारी है, यू हैव वार्डरोब इन योर हाउस, ओके, एंड उसमें जो कपड़े रखे हुए हैं आप लोगों के, वो एक सिस्टमैटिक फॉर्मेट में रखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में? Yes, sir. ठीक है। अब आपने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी एक बार ना मेरे को वो वाली पैंट और शर्ट ला के दे दो। सो आपकी मम्मी ने क्या करा, आपकी मम्मी गई और वार्डरोब खोला एंड जो सी आपने शर्ट और पैंट बोली थी वो निकाल के आपको दे दी। ओके, सो नाउ इस एग्जांपल से आप क्या समझ सकते हो, रिलेट करते हुए चलना इस चीज को, ठीक है। सो इसमें जो अलमारी है वो आपका है डेटाबेस, उसके अंदर जो कपड़े हैं वो क्या है, आपका डेटा, जो कि स्ट्रक्चर फॉर्मेट में रखा हुआ था। और आप जो होगे वो यूजर होगे, और जिसके थ्रू कपड़े निकाले गए, जैसे आपकी मम्मी ने जाके जो आपके वार्डरोब में से कपड़े निकाल के दिए थे। सो एसक्यूएल के टाइम पे वो काम एसक्यूएल का होता है, ओके। एसक्यूएल को आप लोग यूजर बन के कमांड देते हो कि मुझे डेटाबेस में से ये चीज एक्सट्रैक्ट करनी है। सो वो चीज आप कमांड के थ्रू एक्सट्रैक्ट करते हो। अब कमांड कैसे देते हैं, जैसे सर ने बता रखा है। अब इसमें जो भी हम डेटाबेस में जब डेटा स्टोर करते हैं वो हम टेबल के फॉर्मेट में करते हैं, जैसे एक्सेल में नहीं होता रो एंड कॉलम के फॉर्म में। आया समझ में यहाँ तक? Yes, sir. ओके, अब समझ में आ रहा है? अब किसी को कोई दिक्कत आ रही है? No, sir. No, sir. अब मैं डेटा टाइप्स के ऊपर बात करता हूँ। सो डेटा टाइप्स एक काम करते हैं, वी हैव, जैसे सपोज यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, वेर कैर, एंड हियर मैंने डाली 20, एंड ये सब मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा कैसे क्या करना है। लेट्स डू वन थिंग। मैंने क्या लिखा, जैसे सपोज स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, एंड देन वी हैव व्हाट, लेट्स से कोर्स एंड आईडी, एंड इसमें मैंने क्या लिख दिया, इंटीजर, एंड देन मैंने एंटर मारा, एंड देन वी हैव व्हाट, वी हैव सपोज we have gender, okay, and here I give what, care what. Now अब आप लोगों के मन में कोई क्वेश्चन आ रहा है? बिकॉज आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू ऑल। कोई क्वेश्चन आ रहा है किसी के मन में? गाइज एनी डाउट किसी को? गाइज आवाज आ रही है सब लोगों को, या कोई डाउट आ रहा हो तो आप लोग बोल सकते हैं मेरे को। अगर आप लोग कुछ नहीं बोल रहे तो मैं इसको ऐसे ही अज्यूम करके चलूंगा कि आप लोगों को कोई डाउट नहीं है। सो इफ यू हैव एनी डाउट, आप अपना माइक सर, ऑन करके नो बोल सकते सर। हैं। ओके, और किसी का कोई डाउट? चाहत, प्रमोद, No, sir. चाहत आपको कोई डाउट? No, sir. लक्ष्य आपको कोई डाउट? लक्ष्य, ओके। सो अब जैसे मैंने इसमें इंटीजर, वैर कैर, इंटीजर और ये कैर लिख रखा है। इंट स्टैंड्स फॉर इंटीजर, मैं आप लोगों को बता दूं, और वैर कैर का मतलब होता है वेरिएबल कैरेक्टर। इसको अच्छे से समझने के लिए ना हम एक काम करते हैं, हम ब्राउजर पे जाते हैं एंड वी गो हियर फॉर व्हाट, एसक्यूएल सर्वर डेटा टाइप्स, वी एंटर। Okay, so ओके, सो ये हमारे क्या होते हैं डेटा टाइप, जैसे टाइनी इंट हो गया, स्मॉल इंट हो गया, इंट हो गया, बिग इंट हो गया, बाइट हो गया, डेसिमल, उस बाइट कर रहा हूँ, बिट हो गया, डेसिमल हो गया, न्यूमेरिक मनी, स्मॉल मनी, एंड फ्लोट, रियल, डेट टाइम टू, डेट टाइम ऑफसेट, डेट टाइम। अब ये बहुत सारे जो है वो डेटा टाइप्स हैं। बस इसमें से ना कुछ कुछ ही ऐसे डेटा टाइप्स होते हैं जो हमारे यूज होते हैं। नाउ आई विल डू वन थिंग कि मैं यहाँ पे देख लेता हूँ क्या डेटा टाइप्स, एंड अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि डेटा टाइप्स का मतलब क्या होता है।
सो डेटा टाइप्स का मतलब वो होता है कि जैसे हम कोई कॉलम बना, जैसे हम कोई टेबल बनाते हैं, सपोज मैंने यहाँ पे स्टूडेंट नाम की टेबल बना रखी है, जैसे क्रिएट टेबल, नॉर्मल मैंने लिखा कि क्रिएट कर दो टेबल स्टूडेंट, एंड देन मैंने क्या करा, मैंने एक ब्रैकेट ओपन करा और उसमें मैंने क्या लिखा, सबसे पहले स्टूडेंट आईडी। सो दिस स्टूडेंट आईडी स्टैंड्स फॉर व्हाट, कि आपका पहला कॉलम क्या है। सो आपकी टेबल के अंदर जो स्टूडेंट टेबल है उसके अंदर आपका पहला कॉलम क्या होगा, स्टूडेंट आईडी, और उसका फिर मैंने क्या लिखा बाद में, मैंने इंट लिखा उसके बाद। सो इंट का मतलब है कि डेटा टाइप। सो डेटा टाइप ऐसा समझ लो कि जैसे डेटा टाइप हमें ये बताता है कि उस कॉलम में किस तरीके की वैल्यू आ सकती है। आया समझ में यहाँ तक? अगर मैंने स्टूडेंट आईडी इंट लिखा है, सो इंट स्टैंड्स फॉर व्हाट, इंटीजर। और ये क्या है, डेटा टाइप है स्टूडेंट आईडी का, कि स्टूडेंट आईडी में सिर्फ इंट तरीके की ही वैल्यू आ सकती है। इंटीजर मतलब जो भी अपनी 1 2 3 4 से लेके इन्फानाइट, इन्फानाइट तो नहीं कहूंगा मैं, हालांकि 9 डिजिट्स तक की वैल्यूज आ सकती है हमारे यहाँ पे। ओके, 9 डिजिट्स तक की। आया समझ में? Yes, sir. ठीक है। अब जैसे फिर मैंने बाद में स्टूडेंट नेम दिया और फिर मैंने क्या दिया, varchar। नाउ varchar स्टैंड्स फॉर व्हाट, वेरिएबल कैरेक्टर। अब जैसे आप लोग एसक्यूएल सॉरी एक्सेल पढ़ के आ रहे हो, सो आपको कैरेक्टर का मतलब तो पता ही होगा, एबीसीडी बोलते हैं हम, एबीसीडी को कैरेक्टर बोलते हैं, जो भी अल्फाबेटिकल स्ट्रिंग्स होती है हमारे पास। इतना तो आप लोगों को पता है ना? सर हाँ, सो varchar स्टैंड्स फॉर व्हाट, वेरिएबल कैरेक्टर। नाउ अब अगर मैं आपको थोड़ी कैरेक्टर के ऊपर थोड़ी वो दूं, सो मैंने यहाँ पर वेरिएबल कैरेक्टर के ऊपर 20 लिखा हुआ है। सो इस 20 का मतलब क्या होता है कि आप कितने कैरेक्टर एक रो में स्टोर कर सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? कि मैंने जैसे कहा कि अगर स्टूडेंट का नेम सपोज कुछ भी मैंने लिख दिया, जैसे सपोज शशांक वशिष्ठ राहुल साल। सो आई थिंक सो 20 से ऊपर ही हो गए होंगे कैरेक्टर, जहां तक मुझे लग रहा है। सो इसका मतलब ये होता है कि आप ये ऐसे नाम लिख के कितने कैरेक्टर एक रो के अंदर स्टोर कर सकते हो। आया समझ में? यस सर। ठीक है। सो varchar का मतलब क्या होता है कि आप कितने डेटा उसमें स्टोर कर सकते हो, एक रो में कितने कैरेक्टर स्टोर कर सकते हो। और 20 लिखा तो आप एक रो में सिर्फ 20 लेटर्स के जितना ही डाटा स्टोर कर सकते हो। अब कैर में 1 लिखा हुआ तो कैर का भी सेम ही चीज होता है, दोनों सेम होते हैं, बस बहुत माइनर डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में। कैर 1 का मतलब क्या है कि जेंडर में सिर्फ क्या कहते हैं, एक सिंगल लेटर आएगा, वेदर इट इज एम फॉर मेल एंड एफ फॉर फीमेल एंड टी फॉर ट्रांस। ओके। सो अगर मैं varchar की बात करूं और कैर की बात करूं, इन दोनों के बीच के डिफरेंस की अगर मैं बात करूं, सो varchar का मतलब होता है वेरिएबल कैरेक्टर एंड कैर का मतलब क्या होता है, कैरेक्टर। सो यहाँ पे मैंने, आप लोगों ने एक चीज देखी होगी कि जैसे मैंने यहाँ पे 20 डिफाइन कर रखी है इसकी वर्ड लिमिट कर रहा हूँ, कैरेक्टर लिमिट। सो इसका मतलब ये है कि एसक्यूएल अब जब ये टेबल बनाएगा तो वो अपने टेबल बनाते हुए 20 कैरेक्टर्स के लिए जगह छोड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट? कि वो 20 कैरेक्टर का जगह छोड़ेगा। ठीक है। अब सपोज मैंने उसमें सिर्फ 5 कैरेक्टर भरे, जैसे मैंने सिर्फ राहुल नाम लिखा स्टूडेंट नेम में, सो 5 ही कैरेक्टर फिल हुए, बचे हुए कितने, 15। सो वो 15 कैसे हो गए, खराब हो गए। ठीक है, उसमें आपने स्पेस नहीं भरा, उसमें आपने कैरेक्टर नहीं भरा, लेकिन वो स्पेस 20 का ही ले रहे हैं। समझ रहे हो? एसक्यूएल उसको यही लेकर चल रहा है कि आपने 20 कैरेक्टर भरे, बेशक आपने उसमें 4 भरे हो या 5 भरे हो। ठीक है, ये केस किसके में होता है, कैरेक्टर वाले में। बट इफ आई टॉक अबाउट वेरिएबल कैरेक्टर, सो आगे इसके वेर लग के, वेर स्टैंड्स फॉर व्हाट, वेरिएबल कैरेक्टर। सो इसमें क्या होता है कि जैसे आपने 20 जगह 20 वो छोड़ रखे हैं कैरेक्टर के लिए स्टोरेज, और अगर आप उसमें 4 कैरेक्टर स्टोर करते हो तो वो ऑटोमेटिकली बाकी को हटा देगा। सो इससे क्या होगा कि जो क्या कहते हैं, डेटा में जो एक्स्ट्रा स्टोरेज होता है वो हट जाता है डेटाबेस में। सॉरी, यहां तक आएगा इस समझ में, या मैं और डिफाइन करूं उस चीज को? समझ आ गया सर। ओके, प्रभनूर आपको आया, चाहत आपको? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है। सो अब varchar और कैर में डिफरेंस समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir. ठीक है। सो जब भी आप टेबल बनाते हो तो आपको पहले कॉलम का नाम डिफाइन करना पड़ता है, फिर डेटा टाइप का डिफाइन करना पड़ता है, फिर आपको कॉलम का नाम एंड देन डेटा टाइप, फिर कॉलम का नाम एंड देन डेटा टाइप। सो अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको सपोज रन करता हूँ, और मैंने क्या करा, Alt X कर सकते हो आप, या फिर आप कंट्रोल E कर दो तो भी रन हो जाएगी। अब जैसे कमांड रन होगी, अब सपोज मुझे ये देखना है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। सो वी हैव व्हाट, वी हैव एग्जीक्यूट कमांड, एग्जीक्यूट sp_help
एंड देन टेबल नेम, जैसे सपोज स्टूडेंट नाम था मेरे टेबल का, मैंने स्टूडेंट लिखा एंड देन मैंने इसको रन कर दिया। सो इसने मेरे को स्ट्रक्चर बता दिया कि कॉलम के नाम, ये देखो अगर आप देख सकते हो तो 4 कॉलम के नाम है मेरे पास, ठीक है, और उसमें कौन कौन सा डेटा टाइप है, और ये जो नल नॉट, ये नल वगैरह लिखा रहा है, ये सब हम बाद में डिस्कस करेंगे, जो कि आने वाले टाइम में आगे टॉपिक में होगा। सो स्टूडेंट टाइप अगर आप इंट देखो तो 4 लिखा हुआ है यहाँ पे, और वेर कैर में जो हमने 20 डिफाइन करा था 20 लिखा हुआ है, इंट में दोबारा से 4 लिखा हुआ है, और 1 जो कैरेक्टर में 1 डिफाइन करा था वो। सो 4 ये लेंथ में क्यों लिखा हुआ है, हमने कोई इंटीजर में तो कोई वैल्यू डिफाइन करी नहीं, जैसे इसमें वेर कैर में 20 कर रखी है, इंटीजर में कुछ नहीं करी। सो इंटीजर में बाय डिफॉल्ट 4 की वैल्यू स्पेस जो होता है वो खाली होता है डेटाबेस के अंदर, ठीक है, आया समझ में? Yes. ओके, और यहाँ पे आप लोगों को ये भी देखा है कि टेबल का नाम ये है, और ये मतलब डेटाबेस ऑपरेशन ये तो अलग चीज है, और टेबल यूजर टेबल है, किस तरीके का क्या है, ये यूजर टेबल टाइप है हमारा, ठीक है। बाकी ये हम स्ट्रक्चर देखने के लिए हम इस चीज का यूज करते हैं। नाउ द थिंग इज व्हाट कि ये एसपी अंडरस्कोर जो हेल्प लिखा हुआ है, ये एग्जीक्यूट मैंने लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये हमारे इनबिल्ड स्टोर प्रोसीजर्स होते हैं। ओके, जैसे वी हैव व्हाट, जैसे सपोज एसक्यूएल ने अपने अंदर ही, एसक्यूएल जो सर्वर है उसने अपने अंदर कुछ इनबिल्ट सिस्टम्स बना रखे हैं, समझ रहे हो, प्रोसीजर्स बना रखे हैं जिसके थ्रू आप क्या वैल्यू एक्सेस कर सकते हो। जैसे मेरे को देखना था कि स्टूडेंट जो टेबल है अपनी उसका स्ट्रक्चर कैसा है, सो मैंने एग्जीक्यूट अंडरस्कोर हेल्प लगा दिया। अब मेरे को देखना हो कि मेरे डेटाबेस में मेरे डेटाबेस करो, मेरे एसक्यूएल में कितने डेटाबेसेस हैं, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास एग्जीक्यूट एसपी अंडरस्कोर डेटाबेसेस, डेटाबेसेस वाली कमांड रहती है, और मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको रन कर देता हूँ। एंड नाउ देखो इसने ये सारे दिखा दी कि आपके डेटाबेस में कितने कितने क्या कहते हैं डेटाबेसेस है, उनका साइज क्या है, और अभी जो जो नल है वो तो नल है ही, जिसमें डेटा ना हो वो नल होता है। ओके, आए यहाँ तक समझ में? Yes. अब एक चीज मैं करके देखता हूँ कि मुझे ये देखना हो कि अभी हमारे यूज में कौन सा डेटाबेस है करंट में। तो मैं कहता हूँ सेलेक्ट डीबी db underscore name, I think so, हाँ db underscore name, and इसको ऐसे करके और इसको सो देखो मैंने ये वाली क्वेरी रन करी तो उसने क्या दिखाया कि राहुल नाम का जो डेटाबेस है वो भी करंटली यूज में है, दिख रहा है आप लोगों को आउटपुट में? दिख रहा है गाइस? गाइस प्लीज बी इंटरेक्टिव इन द क्लास, अगर आपको दिख रहा है तो आप हाँ भी बोल सकते हो, नहीं दिख रहा तो आप ना भी बोल सकते हो। विजिबल है सबको? यस सर। ओके, आपको प्रभनूर, चाहत? Yes. Sir. ओके, सो ये हमारी क्वेरी क्या होती है, ये देखने की कि कौन सा डेटाबेस अभी करंट यूज में है, ठीक है। अब जैसे आप कंपनीज में जाओगे, सो ये दो क्वेरी ना काफी ज्यादा, मैं जरूरी तो नहीं कहूंगा बट हाँ ये होता है कि काफी इनिशियल लेवल की क्वेरी होती है कि अब सपोज आप ऑफिस में गए और आपके मैनेजर ने आपसे कहा कि मुझे ये बता दो कि कितने डेटाबेस है इस टाइम करंट हमारे सिस्टम में। सो उसके लिए आप किस चीज का यूज कर सकते हो, एग्जीक्यूट एसपी अंडरस्कोर डेटाबेसेस का, इस क्वेरी का आप यूज कर सकते हो। चीज करता हूँ मैं इसको एक बार दोबारा रन करके आप लोगों को दिखाता हूँ। सो हमारे पास नाम आ जाए, अब एक तो हो गया ये तरीका, अब मैं दिखाता हूँ आपको मेंटोस तरीका कि हमारे पास दूसरा तरीका क्या होता है। मैंने डेटाबेसेस पे गया और हमारे ये देखो ये चीज दिखा दिया, सेम ही चीज है सब कुछ इधर, ये इतने डेटाबेसेस बन रखे हैं ऑलरेडी, और ये जो इसमें जो एक्स्ट्रा नाम आपको दिख रहे होंगे वो 4 नाम अलग हैं, वो इनबिल्ड बाय डिफॉल्ट डेटाबेसेस होते हैं। देखो ये चारों डेटाबेसेस, ये गाइस जो ये जो वो है इंटरफेस है, इसको हम ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर कहते हैं, जिसमें हमारा पूरा एसक्यूएल का सब कुछ दिखता है। ओके, आया समझ में यहाँ तक? हमको जब भी क्वेरी रन करनी होती है तो हम यहाँ एग्जीक्यूट से क्वेरी रन करते हैं, जब भी नया नया पेज या नई शीट जिस पे हम क्वेरी लिखते हैं वो खोलनी हो तो हम ऐसे खोलते हैं, ठीक है। इसको यहाँ से बंद कर देते तो कैंसिल कर देते तो कैंसिल हो जाती है। ओके, यहाँ तक आया समझ में? सर। ओके, अब लेट्स और इसमें जैसे अब मैंने राहुल नाम के डेटाबेस में टेबल बनाई थी, दिख रही है आप लोगों को टेबल मैंने बना रखी, क्रिएट करी थी यहाँ पे। सो अब अगर मेरे को टेबल देखनी हो तो मैं करूंगा राहुल पे क्लिक करूंगा एंड इसमें टेबल्स पे क्लिक करूंगा, और मेरे पास देखो ये इनबिल्ट टेबल आ गई स्टूडेंट नाम की। अब अगर मुझे सपोज ये तो हो गया आपका क्या टेबल का स्ट्रक्चर देख रहा हूं, अब मैं चाहता हूँ कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि उसमें कितना डेटा है।
सो उसके लिए हमारे पास क्या होती है, सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट वाली क्वेरी होती है, सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट कहते हैं सो यार, एंड इसको मैं रन कर देता हूँ। सो अभी कोई डेटा है नहीं तो ये दिखा रहा है। अब एक चीज आप देख सको तो स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट कोर्स आईडी एंड देन जेंडर, एक पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर में जैसे हम चाहते थे वैसे उसने बना के हमको दे दी टेबल। आया गाइस यहाँ तक समझ में? यस सर। चाहत एंड प्रभनूर, आप लोगों को समझ में आ रहा है या दिक्कत हो रही है? कुछ कुछ भी प्रॉब्लम, बेसिक से बेसिक भी आप लोग बता सकते हैं कि मुझे सर ये समझ में नहीं आया या मुझे ये समझ में नहीं आया कि व्हाई डू वी यूज दिस ऑल। ठीक है, आ रहा है समझ से। गाइस आ रहा है समझ में? यस यस। कोई भी बिल्कुल भी बेसिक से बेसिक कोई प्रॉब्लम, कोई किसी भी तरीके की कॉन्सेप्चुअल, बिकॉज ये एसक्यूएल एक ऐसा टूल है जिस पर आपको एक दो दिन तो थ्योरी को देने पड़ेंगे, बिकॉज मोस्ट ऑफ यू बिलोंग्स फ्रॉम नॉन टेक, सो आप लोगों के लिए जरूरी हो जाता है उसके पीछे की थ्योरी को। सो गाइस यहाँ तक आया आप लोगों को समझ में? एक और भी मिला आपको एसक्यूएल का कि हाउ डू वी यूज एसक्यूएल। अब नाउ वी हैव वन क्वेश्चन, जैसे आप लोगों ने कहा कि मुझे कोई डाउट नहीं है ना, अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कुछ। चाहत, प्रभनूर एंड संतोष, ओके, सो आई हैव अ क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज व्हाट कि why do we use SQL in वो डेटा एनालिटिक्स पार्ट और डेटा साइंस वाला पार्ट, उसमें हम SQL क्यों यूज करते हैं अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो? Sir, to extract the data from database. एनीवन एल्स? और कोई? सर हाँ बताइए संतोष। सेम आंसर है सर, और सेम, प्लस सिस्टम स्ट्रक्चर वे में स्टोर टू डाटा ओके। प्रभनूर आप? कमांड। सर डाटा स्टोर करने के लिए। ओके, डेटा स्टोर करने के लिए हम SQL का यूज करते हैं, अच्छा। ठीक है, अब इसमें मैं थोड़ी लाइंस ऐड करना चाहूंगा। सो जैसे आप लोगों को पता है कि एक्सेल में ना वी हैव लिमिट कि हम डाटा 10,48,576 समथिंग रोज से ज्यादा डेटा स्टोर नहीं कर सकते। हमारा 11:30 सो एक्सेल में हम सिर्फ लिमिटेड डेटा स्टोर कर सकते हैं, 10,48,000 की हमारे पास लिमिट होती है। हालांकि वो 1.5-2 लाख के डेटा में ही मतलब हैंग होना, लैग करना स्टार्ट कर देते हैं एक्सेल। सो उस केस में हम एसक्यूएल के ऊपर अपना डाटा इंपोर्ट करते हैं। डाटा क्रिएट करना ना आपको बहुत कम ही इंडस्ट्री में यूज होगा, बिकॉज जब आप कंपनीज में जाओगे तो आपको डेटा क्रिएट ऑलरेडी मिलेगा, डेटा क्रिएट हुआ हुआ डेटा बेसिस वगैरह सब कुछ ऑलरेडी मिलेगा। ओके, सो उसमें लिमिट होती है, इसलिए अब एसक्यूएल सर्वर में वी हैव नो लिमिट। हमें 1-1.5 करोड़ का 2 करोड़ रोज तक का डेटा स्टोर करना हो तो हम इसमें कर सकते हैं। ओके, आएगा जी यहाँ तक समझ में? वाई डू वी यूज एसक्यूएल? और फिर थोड़ा से ये बताइए। फिर से बताऊं? जी ओके, सो मैंने कहा कि जैसे संतोष वी हैव व्हाट कि हमारे पास ना लिमिट्स होती हैं एक्सेल में ना, वी हैव लिमिट कि हम 10,48,576 रोज तक ही डेटा को स्टोर कर सकते हैं, लिमिट होती है हमारे पास एक्सेल में। यहाँ तक आया समझ में? संतोष आया समझ में यहाँ तक? यस सर। और एसक्यूएल सर्वर में हमारे पास कोई लिमिट नहीं होती डेटा स्टोर करने की। ठीक है, यस सर। दिस इज द बेसिक डिफरेंस एंड दिस इज द answer you said when someone asked you about why do we use SQL over Excel. Okay, सर हाँ, और दूसरी चीज ये कि ये सेफ रहता है एज कम्पेयर टू एक्सेल। नाउ सेफ इन द सेंस कैसे कि जैसे मैंने कहा कि जैसे सपोज हमारा एक्सेल है, सिक्योर सर। हाँ सिक्योर सेफ एक ही चीज है। सो जी जी जी, अगर जैसे जैसे प्राइवेसी वगैरह का। हाँ प्राइवेसी वाला वही सेम चीज।
सो अगर आपका सपोज सिस्टम खराब हो गया, उड़ गया या जल गया, कुछ भी हो सकता है इन फ्यूचर, ठीक है। जी तो अगर एक्सेल में आप लोगों का डेटा है, सो वो रिकवरेबल नहीं होता। फ्रेश हो जाएगा। हाँ, रिफ्रेश हो जाएगा और रीबूट हो जाएगा आपका सिस्टम, और एक्सेल का डेटा आप पर जो भी है वो अवेलेबल नहीं रहेगा। बट इफ आई जी टॉक जी अबाउट एसक्यूएल, उसमें आपके सिस्टम को कुछ भी हो जाए, आपका डेटाबेस सिक्योर रहता है, आप उसको डायरेक्ट कनेक्ट करते हो अपने एसक्यूएल सर्वर से दोबारा डेटाबेस को, और एक्सेस कर लेते हो सारी चीजें दोबारा से। जी सो क्लाउड उससे पे क्या रहता होता है। है, हाँ क्लाउड पे, सो उससे क्या होता है कि आपका डेटा जो होता है वो स्टोर रहता है एक अलग सेफ उसमें डेटाबेस में। आया जी गाइस, अभी अब डिफरेंस क्लियर है दोनों के बीच का? ओके सर। Yes. प्रभु, Yes. आपको क्लियर है? Yes, sir. ठीक है गाइस, सो अब हम कल प्रोसीड करेंगे किस चीज के साथ, कि हाउ डू वी यूज डेटाबेस, हाउ डू वी क्रिएट तो आप लोगों ने सीख लिया, मतलब टेबल वाला मैं थोड़ा और डिफाइन करूंगा कल, और बाकी मैं इंसर्ट मतलब इसमें डेटा कैसे डालते हैं वो चीजें बताऊंगा। ये काफी बेसिक पार्ट है, बट आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। सर इसका इंटरफेस एक बार कल बता दीजिएगा पूरा। अच्छा, पूरा इंटरफेस कैसे क्या होता है? जी जी ठीक है संतोष, मैं कल आप लोगों को पूरा एक टूर दे दूंगा इस टूल का, ओके। ओवरव्यू सर। हाँ, ओवरव्यू दे दूंगा, ओके। यहाँ तक कोई डाउट किसी को आज की क्लास में? सर No, sir. No, sir. ओके, एंड संतोष, यू हैव एनी डाउट? आई थिंक सो सर मच है डाउट कोई? नो सर। ओके, ओके गाइस, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, एंड वील प्रोसीड फर्दर टुमारो। एंड कल हम लोग अपना जो बेसिक रहता है ओवरव्यू क्या होता है पूरे टूल का, और कैसे टेबल क्रिएट करते हैं, उसके अंदर डेटा कैसे क्रिएट करते हैं, ये सब सीखेंगे, ओके। तक आया समझ में? Yes. ओके गाइस, सो मिलते हैं कल, बाय बाय।